ये कैसी आवाज थी? मेन होल खुला हुआ था, मैं आके बंद नहीं करता तो गिर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैन होल लिखकर मैंने भी लगाया था, तब भी रोज इसमें लड़कियां गिर जा रही थी। वैसे भाई साहब आपको जाना कहाँ? आई नहीं है इसलिए आईमैक्स तो नहीं जा सकता, इसीलिए आर्ट गैलरी जा रहा हूँ मैं। मतलब आपका घर वहाँ पर है? नहीं, मेरी पेंटिंग्स वहाँ पर लगी हैं। मजाक मत कीजिए, अंधा आदमी पेंटिंग कैसे बना सकता है? 1 महीने पहले मेरी आंखें थीं, उस समय मैंने बनाई थी। एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई, इसलिए अब नहीं बनाता। ओह, तो आपने डॉक्टर को नहीं बताया? बताया था भाई, आंखें रिप्लेस करने के लिए बोला है। मुझे आंखें कौन दान देगा? आप परेशान मत होइए, मैं आपको आंखें दूंगा। आपकी आई बैंक है क्या? ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन मेरी आंखों में कोई खराबी नहीं है। वैसे भी 10 दिन में मरने वाला हूँ, मैं अपनी आंखें आपको देकर जाऊंगा। आप बड़े दयालु हैं भैया। हम तो फेसबुक पे फ्रेंड्स भी नहीं हैं। हमने तो जीमेल पे ईमेल भी नहीं किया है, तब भी आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। अरे सुनो भाई, मैं सोशल नेटवर्क पे भले ही नहीं हूँ, लेकिन सोशल वर्क में सबसे आगे रहता हूँ। बहुत शुक्रिया भैया। आपका पता? रिकॉर्ड कर लो। आप बोल रहे? अबे आ रहा हूँ यार, थोड़ा वेट कर। उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। इस फोटो वाले आदमी को देखा है? नहीं देखा। देखा है तो बोल ना। भाई वो आ रहा है भाई। कौन है रे? वो देखो उधर। एक काम करो, चलो छुप जाओ, छुप जाओ। छुपेंगे क्यों भाई? अरे मैं कह रहा हूँ ना तुझे, छुप जाओ। वो नजदीक आ रहा है भाई। कंट्रोल। वो जा रहा है भाई। कंट्रोल। वो चला गया भाई। कंट्रोल 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 क्या करूँ कंट्रोल? अगर उसको पकड़ लिए होते तो बॉस से हमको पैसे मिलते थे ना भाई। अबे तेरा आइडिया चेक जैसा है, सिर्फ एक बार विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरा आइडिया एटीएम जैसा है, बार बार विड्रॉ कर सकते हैं। मैं समझा नहीं भाई। अरे यार, अगर फोटो हाथ में लेके पूछते रहेंगे देखा है क्या, तो लोग बोलेंगे नहीं देखा है। लाइफ बर्बाद। एंजॉय कब करेंगे हम लोग? उससे तो अच्छा है कि ढूंढने का नाटक करते रहेंगे और सांबा सर से पैसे मंगाते रहेंगे। भाई तो मैं अपने बीवी बच्चों को यहीं बुला लेता हूँ। वैसे तो दूसरे के ना साहब को बुला सकते हैं। अच्छा भाई। बेल का क्या हुआ? हो जाएगा सर। हो जाएगा, ये कब से सुन रहा हूँ मैं। जो करना है वो करो, 2 दिन के अंदर मुझे बेल चाहिए। टेंशन मत लो सर, हो जाएगा। जिस मार्केट में सबके सामने उसने मुझे मारा है, उसी मार्केट में उसकी कब्र खोद दूंगा। सर, I love you। I love you too। क्या है? I love you too। क्या सर, आप हेड कांस्टेबल से सीआई बन गए? मुझे कम से कम एसआई का पोस्ट तो दिला सकते हैं ना सर? दिलाऊंगा ना। राम बाबू फिर से किसी को पकड़ेंगे ना तो तुम्हें अर्दली बना दूंगा। तब वो अर्दली बन जाएंगी और आप डीएसपी बन जाएंगे। फिर राम बाबू गुंडों को मारेंगे, फिर ये सीनियर इंस्पेक्टर और आप एसीपी। क्या है? पुलिस वालों को जोक सुना रही हो? ये जोक नहीं है, यही तो फैक्ट है। राम बाबू की वजह से तुम्हारी पोस्ट बदली है। आहा, बड़ा आया पोस्ट बदलने वाला। उसकी वजह से मेरा पोस्ट नहीं बदला है। आई एम अ टैलेंटेड फेलो। अपने टैलेंट से मैंने प्रमोशन पाया है। ये है टैलेंट? हम दोनों शेर की तरह हैं। वो दाढ़ी नहीं बढ़ाता, मैं दाढ़ी नहीं बनाता। ये सब अगर अवार्ड के लिए भेज दिया तो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। भेजू क्या? मैडम, अब आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं सब कुछ वैसा ही करूँगा मैडम। कल सवेरे राम बाबू को सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर में भेजो। तू भी ना प्यार के बारे में बात करने के लिए पब या पार्क में बुलाना चाहिए, लेकिन तुमने उसे मंदिर में आने को बोला है। मंदिर में मुझे अच्छा लगता है, बाहर हमेशा गुंडों के साथ लड़ता रहता है। यहाँ पर कितनी शांति है, मैं उससे ठीक से बात कर पाऊंगी। भाई ने तो कहा था मंदिर में झगड़ा चल रहा है। ये ले, ये झूला ले जाकर उस झाड़ पर टांग दे ताकि तेरी गोद हरी भरी हो सके। समझ रही है ना? चल जा। इस बार तो मेरी गोद भर दो स्वामी। वो देखो वहाँ। गिरा दिया ना? इस झूले की इतने दिनों तक मैं पूजा कर रही थी। बेवकूफ कहीं की। गिरा दिया ना? सॉरी आंटी, मेरी वजह से ही। तुम्हारी वजह से नहीं बेटा, शादी करने से पहले दोनों तरफ की कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं। बिना कुंडलियाँ देखे शादी करेंगे तो ऐसे ही पल्ले पड़ेगी ना। अरे आप इसे कुछ मत कहिए, ये तो मेरी वजह से हुआ है। मैं अभी नया ला कर देती हूँ, चलो। नहीं तो बहुत मिलेंगे।
48 दिन पूजा करके लेकर आई थी इस झूले को। पहले तो तुझसे पीछा छुड़ाऊंगी, फिर मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा। चल अब। मामी जी। मैं तुम्हारी मामी कहाँ से हुई? अगर वो मेरी बहन है तो आप मेरी मामी हुई ना। मामी जी आपको झूला ही चाहिए ना, मैं निकालता हूँ। कैसे निकालोगे? वहाँ एक बड़ा सा सांप है, हाथ लगाओगे तो डस लेगा। कभी ना कभी तो मरना ही है। मेरे भगवान, आखिर आप राम बाबू से मुझे कब मिलवाओगे? अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से खुशखबरी देने के लिए ढूंढ रहा हूँ। ए राम बाबू सुनो। अरे बाप रे सांप! नमस्ते बॉस। बॉस तो घर पे ही हैं। अरे तुम्हारी जुबान से बड़ी तो आजकल इंसानों की जुबान होती है बॉस। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अंदर ही रहो। ये पकड़ो बहन और अब खुश होके जाओ। शुक्रिया भैया, मेरे पेट में एक प्राण डालने के लिए तुमने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। कोई बात नहीं बहन, देखो अब तुम झूला बांध रही हो ना, तो तुम्हें गारंटी से बच्चा होगा। अगर मुझे लड़का हुआ तो मैं तुम्हारा ही नाम रखूंगी, और लड़की हुई तो क्या नाम रखूं तुम ही बता दो भैया। उसका नाम नंदिनी रख देना। ठीक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की बाप के सामने अपने प्यार के बारे में बात कर रही हो? मैं सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपने बहन के प्रेमी की जान लेकर पूरे खानदान से शाबाशी ले चुका हूँ। फिर मैं तुम्हारे प्यार को कैसे अलाउ कर सकता हूँ? जबकि तुम्हारे दिमाग में उसका बुखार चढ़ चुका है, उसका इंतजाम करना मेरी मजबूरी है। तुम्हें अपने प्यार से, उसे अपने प्राणों से हाथ धोना ही होगा। ऐसे डायलॉग शंकराभरणम की तरह प्यार से नहीं बोलने चाहिए, नरसिम्हा की तरह ताकत से बोलने चाहिए। तुम्हारी बेटी किसी से प्यार कर रही है तो ऐसे ही बोलोगे ना? गुस्सा आएगा कि नहीं? ए यादगिरी, हाँ सर। डायलॉग प्रैक्टिस करवाओ। हिंदी आती है ना? एक्टिंग तो कर लोगे ना अच्छे से? सर नमस्कार। क्या हाल है प्रोड्यूसर साहब? सर कल के लिए आपने 50 फाइटर्स बोला था, नया हीरो है सर, 50 लोगों को मारेगा तो हजम होगा क्या? तो फिर बैकअप तुम ही डायरेक्शन कर लो। पब्लिक मेरी फिल्म में एक्शन देखना चाहती है, हीरो कितने भी लोगों को क्यों ना मारे, ऑडियंस को अच्छा लगता है। 50 आदमी बोले तो? करेक्ट। हाँ। 50 ज्यादा है ना? हाँ। तो 100 आदमियों को बुलाओ। कल 100 अगर नहीं आए तो शूटिंग नहीं होगी। क्या हाल है? क्या पिताजी, आपकी हर फिल्म प्यार के खिलाफ क्यों होती है? सिनेमा और रियल लाइफ में कोई फर्क थोड़ी है। मतलब आप कह रहे हैं सच्चा प्यार नहीं होता? रहता है ना। माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, बाप बच्चे की परवरिश करता है, उसका प्यार सच्चा है। लेकिन ये इंस्टेंट प्यार सच्चा नहीं होता, ये तुम नहीं समझोगी अभी। क्या बात है, सब लोग यहाँ पर? कोई खास बात है क्या? ये सब क्या है भैया? परसों तक ये शादी करने के लिए तैयार थी और आप रिश्ता भी देख रहे थे, और अब ये अचानक से कह रही है कि शादी नहीं करूंगी। वहाँ पर हमारे चाचा फोन पर फोन कर रहे हैं। बताइए मैं क्या बोलूँ? क्या है बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम लो, लेकिन शादी को लाइटली मत लो। शादी की एक उम्र है, जिसमें हो जाए तो बेहतर है। थैंक्स पिताजी। ठीक है, अब मुझे टॉर्चर मत करना। भैया ऐसा मत बोलो आप, बेटी की शादी मजाक है क्या? तुम सबकी शादियाँ तो मैंने ही की है ना, मुझे सब पता है। सोचने के लिए उसे टाइम चाहिए तो उसे मिलना चाहिए, ये उसकी जिंदगी का मामला है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया। राम बाबू। हाँ राम बाबू। हाँ? ओ आप यहाँ कैसे आना हुआ? आपने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया था, इसलिए आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो किस लिए? कूलिंग ग्लासेस। हाँ, थैंक यू। इससे आपकी आंखों में धूल नहीं जाएगी। आप परेशान मत होइए, मैं आंखों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। बच्चे को हॉस्टल में रखकर वार्डन देख लेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हॉर्लिक्स एप्पल देते रहना चाहिए। मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं अपनी आंखें आपको ही दूंगा, ओके? लेकिन मैं किसी दूसरे को देने भी नहीं दूंगा। घबराइए नहीं, कल ही मेरे घर से फोन आया था। अगले 4 दिनों में कुंभ का मेला शुरू हो रहा है। हाँ। संभल कर आने के लिए बोला है। हाँ। इस बीच अगर आप निकल लिए तो मुझे कुंभ मेला देखने का संतोष मिल जाएगा। देखूंगा मैं, लेकिन उसके सारे पुण्य आपको ही मिलेंगे। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, जरा संभल कर रहना। वाह, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। थैंक यू। अपनी एक फोटो दे सकते हैं क्या? किस लिए? जब मेरी आंखों में रोशनी आएगी तो सबसे पहले मैं आपको ही आपकी आंखों से देखना चाहूंगा। लेकिन उस वक्त अब आउट ऑफ कवरेज एरिया, इसलिए आपकी फोटो की जरूरत पड़ेगी। लड़की तेरे बिन जिंदगी ये काले रंग का कोरा कागज है।
कोरा कागज है। साइलेंट हो जाओ रे। हेलो भाई, कहाँ मर गए तुम लोग? गोलकोंडा फोर्ट में है भाई। अच्छा, तो तुम लोग हैदराबाद में एंजॉय कर रहे हो? हाँ, नहीं, यहाँ पर लवर्स ज्यादा आते हैं ना, तो सोचा शायद वो लड़की भी यहीं आती हो। उसे अच्छे से ढूंढो, चूक नहीं होनी चाहिए। पूरा हैदराबाद घूमो। हमारा भी वही प्लान है भाई। कल चार मीनार, परसों टैंक बैंड, हाँ उसके बाद रामोजी राव फिल्म सिटी भी जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई। क्या है? हमने 10 आदमियों को और रखा है। अगर पैसे थोड़े से और डाल देते तो हम लोग ऐश कर लेते, मतलब कि ढूंढ लेते। ठीक है, पैसों की चिंता मत करो, लेकिन उसे हर हाल में ढूंढो। ठीक है भाई। जी गाड़ी लेके जा और 25 बिरयानी लेके आ जा। पिताजी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे रे, आते वक्त आइसक्रीम भी लेके आना। अरे बेटा। हाँ, समझ गया। 5 पान और 2 बीड़ी का कट्टा लेके आ। ए जी। फिल्म देखने जाएंगे।